बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आज अहवाल बरज़ख का ये दूसरा हिस्सा है। इसमें हम आपको बताएंगे कि मोमिनों को मरने के बाद किन एजाज़ात से नवाजा जाता है। हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत फरमाते हैं कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में कब्रिस्तान गए। जब कब्र तक पहुँचे तो देखा कि अभी लहद नहीं बनाई गई। इस वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और हम भी उनके आसपास बाअदब होकर बैठ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में एक लकड़ी थी जिससे आप ज़मीन कुरेद रहे थे, जैसे कोई गमगीन किया करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाकर फरमाया कि कब्र के अज़ाब से पनाह मांगो। 2 या 3 मरतबा यही फरमाया। फिर फरमाया कि बिलाशुबा जब मोमिन बंदा दुनिया से जाने और आखिरत का रुख करने को होता है तो उसकी तरफ आसमान से फरिश्ते आते हैं जिनके चेहरे सूरज की तरह रोशन और सफ़ेद होते हैं। उनके साथ जन्नती कफन होता है और जन्नत की खुशबू होती है। ये फरिश्ते इस कदर होते हैं कि जहाँ तक उनकी नज़र पहुँचे वहाँ तक बैठ जाते हैं। फिर हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, हत्ता कि उसके सर के पास बैठ जाते हैं और फरमाते हैं कि ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ामंदी की तरफ निकल कर चल। चुनाचे उसकी रूह इस तरह सहूलत से निकल आती है जैसे मशकीज़े में से पानी। बस उसे हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ले लेते हैं। उनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते जो दूर तक बैठे हुए होते हैं पल भर भी उनके हाथ में नहीं छोड़ते, हत्ता कि उसे लेकर उसी कफन और खुशबू में रख कर आसमान की तरफ चल देते हैं। फिर फरमाया कि इस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ने लगते हैं और फरिश्तों की जिस जमात पर भी उनका गुज़र होता है वो कहते हैं कि ये कौन पाकीज़ा रूह है। वो इसका अच्छे से अच्छा नाम लेकर जवाब देते हैं जिससे दुनिया में बुलाया जाता था कि फ़लाँ का बेटा फ़लाँ है। इसी तरह पहले आसमान तक पहुँचते हैं और आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं। चुनाचे दरवाज़ा खोल दिया जाता है और वो इसको लेकर ऊपर चले जाते हैं, हत्ता कि 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं। हर आसमान के मुक़र्रबीन दूसरे आसमान तक उसे रुख़सत करते हैं। जब 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे को किताबे इल्लीन में रख दो और उसे ज़मीन पर वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने इंसान को ज़मीन से ही पैदा किया है और उसी में उनको लौटा दूंगा और उसी से उनको दोबारा निकालूंगा। चुनाचे उसकी रूह उसके जिस्म में वापस कर दी जाती है। इसके बाद 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं जो आकर उसे बिठाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। वो जवाब देता है मेरा रब अल्लाह है। फिर इससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। वो जवाब देता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर इससे पूछते हैं कि ये कौन साहब हैं जो तुम्हारे अंदर भेजे गए। वो कहता है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर इससे दरियाफ़्त करते हैं कि तेरा अमल क्या है। वो कहता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी सो इस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक़ की। उसके बाद एक मनादी आसमान से आवाज़ देता है जो अल्लाह का मनादी होता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, सो इसके लिए जन्नत के बिछोने बिछा दो और इसको जन्नत के कपड़े पहना दो और इसके लिए जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दो। चुनाचे जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दिया जाता है जिसके ज़रिए जन्नत का आराम और खुशबू आती रहती है और उसकी कब्र इतनी कुशादा कर दी जाती है कि जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचे। इसके बाद नहायत खूबसूरत चेहरे वाला, बेहतरीन लिबास वाला और पाकीज़ा खुशबू वाला एक शख्स उसके पास आकर कहता है कि खुशी की चीज़ों की बशारत सुन ले, ये तेरा वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो कहता है तुम कौन हो?
تمہارا چہرہ حقیقت میں چہرہ کہلانے کے لائق ہے اور اس لائق ہے کہ اچھی خبر لائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا عمل صالح ہوں۔ اس کے بعد وہ خوشی میں کہتا ہے اے رب قیامت قائم فرما، اے رب قیامت قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال میں پہنچ جاؤں۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو قبر کے عذاب سے بچائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرمائے تاکہ ہمیں بھی یہ عزت اور تعظیم ملے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔